नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं और भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इलाके का दौरा करने के लिए लेह पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री के साथ सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा 2 दिन का है। इस दौरान रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी होंगे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पेंगोंग झील के पास लुकुंग जाएंगे। ये तस्वीरें देखिए आप, इस घंटे की बहुत अहम तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। लेह पहुंच चुके हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो पेंगोंग झील के पास लुकुंग जाएंगे आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दोपहर में लेह वापस आकर वायुसेना कर्मियों से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री दोपहर में ही श्रीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इस घंटे की तस्वीर आप देख रहे हैं जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। लगातार भारत और चीन के बीच ये जो टकराव है, इसको लेकर हर जानकारी, हर खबर आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। 15 दिन पहले की वो तस्वीर भी याद कीजिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने किस तरह से न सिर्फ देशवासियों का, जवानों का मनोबल बढ़ाया था। और अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लेह पहुंच गए हैं। तो भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 4 दौर की बातचीत आप देख रहे हैं कि हो चुकी है, लेकिन टकराव अभी भी जारी है। कल हमने आपको खबर दी थी कि जो फिंगर 4 इलाका है, जो सबसे ज्यादा जहां पर टकराव है भारत और चीन के बीच, वहां से वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे में राजनाथ सिंह का ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि अग्रिम मोर्चे पर जा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और परसों के घटनाक्रम को याद करें तो देखिए हर स्तर पर जो है तैयारी की जा रही है। अब आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, आगे की स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। एनएसए अजीत डोवल बहुत ज्यादा एक्टिव भूमिका में इस वक्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने बैठक की थी, चाइना स्टडी ग्रुप को वो हेड करते हैं और जो नॉर्थ आर्मी कमांडर है उन्होंने उनको ब्रीफिंग दी थी। और किस तरह से अब आगे बढ़ना है टकराव को लेकर, ये किस तरह से इसको कम किया जाए, ये 4 कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो चुकी हैं और लद्दाख पहुंच चुके हैं चीन से तनाव के बीच। तो राजनाथ सिंह पेंगोंग के लुकुंग में इस वक्त पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर आपके सामने अग्रिम मोर्चे पर राजनाथ सिंह को आप देख पा रहे हैं। और पेंगोंग, ये देखिए रणनीतिक तौर पर ये जो इलाका है बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहीं पर सबसे ज्यादा टकराव बना हुआ है भारत और चीन के बीच। हमारे साथ कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त जुड़े हुए हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, भारत और चीन के बीच टकराव सबसे ज्यादा पेंगोंग में ही है और पेंगोंग पहुंच गए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इसके जरिए बहुत ही अहम संदेश दिया जा रहा है। क्या है वो संदेश? मीमांसा, ये बहुत ही अहम संदेश है क्योंकि लुकुंग जिस जगह पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं वो पेंगोंग की शुरुआत का इलाका है। वहीं से पेंगोंग शुरू होती है और अगर वहां से आप झील के बाएं हिस्से के साथ चलें तो फोबरांग और फोबरांग के आगे फिंगर एरिया शुरू हो जाता है और दूरी मेरे ख्याल से 10 से 15 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगी। और फिंगर 4 वहां से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर होगा। यानी इस समय रक्षा मंत्री एन मोर्चे पर बैठे हुए हैं जहां पर भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे के आमने सामने हैं और सबसे ज्यादा जहां पर तनाव है उससे कुछ किलोमीटर दूर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय मौजूद हैं। बहुत बड़ा संदेश है। लुकुंग पहुंचना जो कि पेंगोंग झील पर है, वहां पर तैनात जो सैनिक है जो फिंगर 3 पर तैनात हैं और जो कि पिछले 2 महीने से यहीं से आपको याद होगा मीमांसा लड़ाई की शुरुआत हुई थी 5 मई को, जब चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच में फिंगर 4 का जहां बेस है वहां पर मारपीट शुरू हुई थी और वहीं से ये पूरा तनाव शुरू हुआ था। माफ कीजिएगा। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ठीक वहीं पर हैं और इससे सैनिकों के मनोबल पर बहुत जबरदस्त असर पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ वहां जो चीनी सेना तैनात है उसके ऊपर भी असर पड़ता है कि भारत जैसे विशाल देश का रक्षा मंत्री खुद सबसे फॉरवर्ड मोर्चे पर इस समय बैठा हुआ है, सबसे जो आगे का मोर्चा है वहां से बैठा हुआ है। यानी वो उस जगह से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर है जहां दोनों तरफ के सैनिक आमने सामने खड़े हुए हैं और ये एक बहुत बड़ी बात होती है मीमांसा।
जी बिल्कुल कृष्ण, और पेंगोंग के बारे में हम लगातार दर्शकों को बताते रहे हैं कि रणनीतिक तौर पर ये इलाका कितना महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपने बताया कि जो टकराव की शुरुआत है वो यहीं से हुई, और ये पेंगोंग का जो इलाका है यहां से पीछे हटने के लिए आखिरकार चीन तैयार क्यों नहीं है, ये दर्शकों के लिए समझना आज बहुत जरूरी है। मीमांसा, फिंगर के जो इलाके हैं, अगर फिंगर से चीन आगे बढ़ना शुरू होता है तो वो न केवल पेंगोंग लेक बल्कि जो पूरा चुशूल के आसपास का इलाका है उस सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा। इसलिए भारतीय सेना 1962 में भी सबसे घमासान जो लड़ाइयाँ हुई थी वो इसी इलाके में हुई थी। मेजर धन सिंह थापा जो 18 गोरखा राइफल्स के कंपनी कमांडर थे, उनको परमवीर चक्र मिला था यहीं फिंगर एरिया में लड़ाई के लिए। उनके नाम पर एक पोस्ट है जो फिंगर 2 और 3 के बीच में है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये जगह हमेशा से ट्रेडिशनली भारत और चीन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। चीन आगे बढ़ना चाहता है, भारत उसको आगे नहीं बढ़ने देगा किसी भी स्थिति में, और यही तनाव का इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि फिंगर 4 में चीन सांकेतिक रूप से उसने बेस से अपनी चीजें हटाई हैं, पीछे की हैं, झील से अपनी नावें पीछे की हैं, लेकिन फिंगर 4 की पहाड़ी पर वो अभी भी बैठा हुआ है और वहां चीनी सैनिकों के सूत्रों के मुताबिक लगभग एक कंपनी बैठी हुई है, और ये चीज भारत को कभी मान्य नहीं होगा। कोर कमांडर्स की मीटिंग में जो 14-15 घंटे की जो मीटिंग हुई उसमें सबसे बड़ा मुद्दा बिल्कुल कृष्ण मोहन मिश्रा, ये दौरा बहुत ही ज्यादा अहम है। इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़ चुके हैं इस चर्चा के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे साथ हैं, पूर्व उप सेना प्रमुख, और मेजर जनरल जी द्विवेदी रक्षा विशेषज्ञ भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे, लद्दाख पहुंच चुके हैं इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और वो भी अग्रिम मोर्चे पर, जब जो सबसे ज्यादा जहां पर टकराव है वहां पर राजनाथ सिंह का आज पहुंचना, ये कितना बड़ा संदेश है चीन के लिए? जी, ये बहुत बड़ा संदेश है, और अगर आप बहुत बारीकी से देखें तो सिर्फ 14 दिन पहले, एक फोर्टनाइट पहले 3 जुलाई को प्रधानमंत्री जी गए थे 11,000 फुट के ऊपर में, और आज रक्षा मंत्री जी 13,800 फीट के ऊपर में पहुंचे हैं। पहली बात तो ये हमारे जितने भी सैनिक हैं और फौज है, आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी मनोबल की बात है कि देश के रक्षा मंत्री उनके पास बिल्कुल आगे में पहुंचे हैं। दूसरी बात यह है कि इससे बहुत बड़ा संदेश जाएगा, और उनका जो पूरा प्रोग्राम आज का है वो दोनों ही LAC और LOC के ऊपर में है। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश दोनों ही देश में जाएगा कि भारत की तैयारी क्या है, और रक्षा मंत्री जी जो तैयारियां हैं उनको ब्रीफिंग दी जाएगी, तैयारियां हैं उनका जायजा लेंगे, और जाकर बिल्कुल फ्रंट के ऊपर में जायजा लेना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक कार्रवाई होती है। उसमें ना कोई बीच में आता है, ना कोई मिडिल मैन होता है, आप जाकर खुद ही देखते हैं। और जो देखिए जो स्थिति अभी चल रही है ईस्टर्न लद्दाख के अंदर में, उसमें टॉक्स भी है, डिसएंगेजमेंट भी है, टेंशन भी है, प्रिपरेशन भी है, और हर एक लेवल की तैयारी है, हर एक लेवल की मीटिंग है। और इसके अंदर में जो हमारे देश की लीडरशिप ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि किस प्रकार प्रधानमंत्री जी एकदम सामने में जाते हैं और वहां पर ट्रूप्स को मिलते हैं, और किस प्रकार देश के रक्षा मंत्री बिल्कुल वहां पर जाकर फर्स्ट हैंड सिचुएशन का मायना करते हैं, वो भी बारीकी के साथ में। देखिए जो 15 जून को गलवान के अंदर में हुआ, उससे जो चाइना को एक सबक दिया है, जो चाइना का एक झूठ और फ्रेब को एकदम बेनकाब किया है, और साहस, शौर्य और बलिदान का जो एक परिचय उस रात को भारतीय सेना ने दिया है, वो एक ऐतिहासिक और मिलिट्री हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा पैमाना रखता है। और जहां पर रक्षा मंत्री जी गए हैं, ये जो पेंगोंग लेक है इसके साउथ के इलाके में है। ये आपको याद होगा 18 नवंबर 1962 जो रिजांगला का इलाका है, इसी इलाके के अंदर में आता है, और वहां पर 18 नवंबर की जो दिन था, रात थी, उसमें 3,000 चाइना के सैनिकों ने हमला किया था, जिसमें से 1300 को मारा था। और ये कंपनी थी कुमाऊं रेजिमेंट की, जिसके जो कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह थे, उनको परमवीर चक्र दिया। 129 जवान और उसमें से 123 ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो ये जो स्थान है
ये 1962 का वो जगह है जहां पर भारत के एक साहस, शौर्य और बलिदान की और एक मिलिट्री हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा जगह है। और उस इलाके के आसपास में जाना, संदेश देना, जवानों का हाथ पकड़ना, उनके कंधे के ऊपर में हाथ रखना। और देखिए, रक्षा मंत्री जी तो इससे पहले रशिया गए थे, उसके अलावा उन्होंने विश्व के हर एक रक्षा मंत्री से बात किया है जो हमारे साथ में हैं और किस प्रकार से पूरी प्रिपरेशन चल रही है। और रक्षा मंत्री जी एयरफोर्स के भी जो प्रिपरेशन है, पूरी जो ज्वाइंटनेस और वननेस से काम चल रहा है, उसका जायजा लेंगे। उनके साथ में सीडीएस साहब भी हैं और ये हर एक बारीकी में ये चीज को लिया जाएगा। लेकिन देखिए 3 जुलाई सिंह जी, देखिए ये जो पैरा ड्रॉपिंग इस वक्त हो रही है ये सैनिकों की, और वहीं से ये देख रहे हैं दृश्य, वहां पर राजनाथ सिंह जी पहुंचे हुए हैं। और ये जो संदेश, ये जो तस्वीर है, दरअसल ये सिर्फ देशवासियों के लिए नहीं है, ये तस्वीर इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। ये सख्त संदेश है चीन के लिए, ये सख्त संदेश है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एलओसी पर भी पहुंचेंगे अभी राजनाथ सिंह। अभी तो वो उस जगह पर मौजूद हैं, जैसे कि बता रहे हैं गुरमीत सिंह जी कि ये तो 1962 की वो जो तस्वीर है एक बार फिर से दोहराने की कोशिश की जाएगी। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी जी, ये जो शौर्य पराक्रम की यहाँ बड़ी कहानी गढ़ी गई थी 1962 के युद्ध में, उसके बाद की वो तस्वीर ही तो याद दिलाने की कोशिश की जा रही है चीन को। देखो मीमांसा जी, मेरी अपनी याददाश्त ताज़ा हो गई है, क्योंकि लुकुंग में मैं कंपनी कमांडर था आज से 30 साल पहले, और फिर मैं बटालियन कमांडर था। तो ये जो सारे दृश्य हैं मैं अपने आप को उसी में महसूस कर रहा हूँ। मैं आपको 2 पहलू बताऊंगा, एक तो टेक्टिकल पहलू, इसकी टेक्टिकल क्या अहमियत है, और दूसरी स्ट्रेटजिक अहमियत क्या है। देखो, जब एक देश के रक्षा मंत्री गए हैं लुकुंग, तो लुकुंग से आपको बहुत अच्छा एक परसेप्शन मिलता है ये फिंगर एरिया का, क्योंकि ये फिंगर एरिया एक बहुत ही टेक्टिकली इम्पोर्टेंट जगह है। यहाँ से ये सिलसिला जो है आगे चीन की तरफ जाता है, सिरिजाप कोर्नक फोर्ट, जहाँ के 62 की लड़ाई हुई थी। और कृष्ण मोहन जी बता रहे थे कि फिंगर 2, फिंगर 3 एरिया में गुरुंग हिल है, जहाँ के एक बहुत बड़ी हमारी बैटल हुई थी और मेजर गुरुंग को वहाँ पीवीसी मिला था। देखो, ये एरिया जो है फिंगर फोर्ट क्यों अहमियत है, क्योंकि इसके नॉर्थ और साउथ में हाइट्स हैं। जो हाइट्स हैं, जब आप हाइट्स को ऊपर बैठ जाते हैं तो आप पूरा एरिया डोमिनेट करते हैं, त्रिशूल बॉल को डोमिनेट करते हैं। जो त्रिशूल बॉल है हमारे लिए बहुत टेक्टिकली इंपॉर्टेंट एरिया है। और जो त्रिशूल हाइट है, जहां गुरमीत जी बता रहे थे रजांगा की लड़ाई हुई थी, वहाँ 113 हमारे सैनिक शहीद हुए थे, और मैंने 62 के ऊपर किताब भी लिखी है। तो ये एरिया मैं जैसे अपनी कहते हैं ना बैक ऑफ द पाम की तरह जानता हूँ। तो ये जाना हमारे रक्षा मंत्री के लिए बहुत ही अहम बात है। दूसरी स्ट्रेटेजिक बात यह है कि देखो, चीन ने एक बहुत प्लान के साथ ये सारा ऑपरेशन किया है। उन्होंने बड़े अच्छी तरह इलाके चुने हैं। पेगोंगसो इलाका त्रिशूल को डोमिनेट करता है, गालवान इलाका दारबुक डीबीओ रोड को डोमिनेट करता है, और देपसांग जो है वो काराकोरम पास को डोमिनेट करता है, और हमारी जो सियाचिन है वो ईस्ट से डोमिनेट करता है। तो ये उनकी एक लंबी चाल है। अभी देखो, उनकी 3 फेजेस हमें नजर आ गए हैं, क्योंकि ये फेज बहुत आगे चलेंगे। पहला फेज था चुपचाप आके चालाकी से इन हाइट्स पर बैठना। अभी दूसरा फेज चल रहा है जो लंबी बातचीत करना। और ये चीन जो है ये लंबी बातचीत में बहुत माहिर है। मैं नॉर्थ कोरिया में भी डिफेंस अटैची था, वहां इन्होंने अमेरिका के साथ 2 साल बातचीत की। तो ये 14 घंटे 16 घंटे बातचीत करना, ये इनकी स्ट्रेटेजी है, ये इनके कमांडर माहिर हैं। और जो ल्यू लिन है, जो इनके मेजर जनरल हैं, जो कमांडर है शिनचियांग मिलिट्री रीजन के, ये यहाँ से 6 साल से बैठे हुए हैं और 4-5 साल यहाँ ही रहेंगे ये। तो ये बातचीत करते रहेंगे। इनका काम है ये लटकाना और अपना कब्जा जमाना। तीसरा जो फेज चलेगा वो होगा, भाई रॉकेट फोर्स आ गई है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस आ जाएंगी, ये और भी अपने शक्ति जो है आगे बढ़ाएंगे। भारत के लिए जो हमारी स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल ठीक स्ट्रेटजी है। देखो, हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं, उन्होंने कड़ा संदेश दिया था, देखो कि ये विस्तारवाद नहीं चलेगा और हम अपनी एक एक भूमि भी किसी को नहीं देंगे। अभी रक्षा मंत्री गए हैं, उनका भी ये बड़ा संदेश है कि वो ठीक सामने मोर्चे पर बैठ के खुद जायजा ले रहे हैं और खुद डायरेक्शन भी देंगे अपनी आर्मी को। और तीसरी जो बात है, हमने एक बहुत कड़ा रवैया तो अपनाया है। हमारी फौजें आई बॉल टू आई बॉल है। अगर वो 1 किलोमीटर पीछे जाएंगे तभी हम पीछे जाएंगे, क्योंकि चीन पर कोई विश्वास कर सकते। ये बात करते हैं, एक्शन कुछ करते हैं। जी बिल्कुल। जी, जो बात आप कह रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए,
किस तरह से खुद उन्होंने जो है वहां पर, क्योंकि हम बता रहे हैं कि जो साजो सामान की बात करें, हथियारों की बात करें, तैयारी जो है वो हर स्तर पर की जा रही है। चाहे वो सुखोई विमान यहाँ पर जो यूज हो रही हैं, MiG-29 को यहाँ पर लाने की बात हो। और आपको बता दें अभी एक बैठक हुई थी, महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट अगर चाहिए चीन से निपटने के लिए, उसके लिए 300 करोड़ की मंजूरी दी गई कि जो भी आपको डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए उसकी मंजूरी जल्द से जल्द हो पाए, वो हथियार हम ले पाए, ताकि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है। और चीन को एक ये संदेश देना कि हम किसी भी मामले में उनसे 20 नहीं हैं, हम 21 ही हैं। बहुत ये पिक्चर ऑफ द डे आप इसे कह सकते हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। परिवहन विमान है जो कि इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट फ्लीट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानस भाई, ये हवाई जहाज देखिए लद्दाख के स्टकना में किस तरह से ये हाथ में थाम ली है बंदूक राजनाथ सिंह ने। और ये तस्वीर, इस वक्त ये तस्वीर देखकर चीन में जरूर खलबली होगी, पाकिस्तान में खलबली होगी कि भारत हर मोर्चे पर तैयार है। चाहे वो आप मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस की बात कर लें, चाहे वो डिप्लोमेटिक स्तर पर कर लें, और जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, यहां से पीछे नहीं हटेंगे, जो रुख है LAC को लेकर वो बहुत ही अडिग है। देखिए ये तस्वीर, ये सख्त संदेश दे रही है चीन को। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ये तो बता दिया गया है कि मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस की आप बात करें तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। रणनीतिक तौर पर आपको पूरी घेरने की तैयारी हो रही है। सभी देश, पूरी दुनिया के अलग अलग देश, चाहे वो ब्रिटेन की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, सब लामबंद हो रहे हैं चीन के खिलाफ। ये चौतरफा प्रहार की तैयारी है। ये जो तस्वीर आपने देखी बंदूक थामे हुए राजनाथ सिंह अपने हाथ में, इस तस्वीर के जरिए ये बहुत ही स्पष्ट और सख्त संदेश चीन को दे दिया गया है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो तस्वीर आपने दिखाई थी, जो दृश्य दिखा रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। देखिए जो पैराड्रॉपिंग का आपने दृश्य दिखाया, ये दिखाता है कि हमारी स्पेशल फोर्सेस की क्या तैयारी है। और ये पूरे विश्व के अंदर में भारत एक ऐसा भारतीय सेना एक ऐसी टुकड़ी है जो इसका कम्बैट एक्सपीरियंस और स्पेशल फोर्सेस में एक बहुत बड़ा स्तर है। आपने देखा कि किस प्रकार रक्षा मंत्री जी जो भारतीय सेना के सज्जो सामान है उसको किस प्रकार से देख रहे हैं। अगर आप हथियार को खुद अपने हाथ में पकड़ेंगे तो उसका क्या फील होता है, उसमें क्या ताकत है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एकदम आपके जहन के अंदर में जाता है। आपने तो देखा है कि किस प्रकार रक्षा मंत्री जी से पहले रशिया में गए थे, और चाहे वो S-400 AD सिस्टम का हो, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का जो एक हमारा सिस्टम है, चाहे वो राफेल एयरक्राफ्ट हो, जहाँ वेपन हो, जहाँ ड्रोन हो, जहाँ हथियार हो, बड़ी से बड़ी चीज और छोटी से छोटी चीज जो फौज का जो सामान होता है उसके लिए क्या एक्विजिशन में फैसले लिए जा रहे हैं, क्या बजटिंग की जा रही है, किस प्रकार की तैयारी है। देखिए अभी खेल बदल चुका है। अभी जो डिसीजन है, रिजॉल्व है, जो नेशनल विल है, उनका अलग ही एक रुख है। और खेल तो इस तरह बदला है कि जो चीन समझ रहा था कि मैं सबक सिखाता हूं, उसको 15 जून को और 3 जुलाई को खुद ही एक सबक मिल गया। जो चाइना ने सोचा था कि मैं एक चाल चलता हूं, अभी स्थिति ऐसी है कि वो उल्टी चाल अभी चलने लग गया है अपनी ही तरफ में। देखिए सबसे जरूरी होता है प्रिपेयर्डनेस, सबसे जरूरी होता है प्रोएक्टिवनेस और प्रेम्पटिवनेस की ताकत, सबसे जरूरी होता है डेटरेंस कि हमारा जो मिलिट्री केबिलिटी, कैपेसिटी और स्किल क्या है। आई थिंक इस क्षेत्र के अंदर में, इस पॉइंट के ऊपर में बहुत बड़ा संदेश जाएगा। जब रक्षा मंत्री जी LOC की तरफ भी रुख करेंगे इसके बाद में, तो जो चाइना है और उसका जो प्रॉक्सी पाकिस्तान है और किस प्रकार की वो नापाक चालें चलता रहता है। और आज ही के दिन में अभी रक्षा मंत्री जी वहां पहुंचे भी नहीं है और 3 टेररिस्ट को वहां पर एलिमिनेट कर दिया गया है कुलगाम के इलाके में। तो देखिए कि किस प्रकार जो भारत के चैलेंज हैं, चाहे वो LAC का हो, LAC का हो, LOC का हो या काउंटर टेररिज्म का हो, किस प्रकार से बहुत ही स्पष्ट संदेश। देखिए ये पैरा ट्रूपिंग भी हो रही है वहां पर, किस तरह से पैरा ड्रॉपिंग हो रही है ट्रूप्स की, साथ ही हेलीकॉप्टर्स दिखाई दे रहे हैं जो लगातार वहां पर गश्त कर रहे हैं। ये जो मैसेजिंग दी जा रही है, कृष्ण मोहन मिश्रा आप तो वहां पर खड़े हैं, ये तस्वीरें देखकर ये फक्र से जो है सीना चौड़ा हो जाता है इन तस्वीरों को देखकर।
मिश्रा, ये जो हेलीकॉप्टर्स की गड़गड़ाहट हम इतनी दूर बैठकर यहाँ पर सुन पा रहे हैं, महत्वपूर्ण है और इस मामले में भारतीय सेना काफी कैपेबिलिटी हासिल कर चुकी है। अब एक रात में भारतीय सेना किसी भी जगह में एक पूरी की पूरी ब्रिगेड अपने साजो सामान के साथ उतार सकती है और ये एक बहुत बड़ी ताकत होती है जिससे पूरा जो बैलेंस है वो अपने पक्ष में किया जा सकता है। और इस समय जो ये एक्सरसाइज है वो यही दिखा रही है कि चीन की तरफ से जो उसको एडवांटेज है कि प्लेन है और सड़कों और रेल का उसका जाल है, लेकिन भारत की तरफ भारतीय सेना की जो ये कैपेबिलिटी है ये कभी भी पूरा बैलेंस बिगाड़ सकती है और भारतीय सेना ने इसमें काफी प्रैक्टिस की है। पिछले साल मीमांसा सितंबर के वक्त में 2019 में भारतीय सेना ने एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की थी पूर्वी लद्दाख में, चांगथांग प्रहार उसको कहते हैं, और उस दौरान भारतीय सेना ने लद्दाख में हेलीबोर्न और एयरबोर्न जो ऑपरेशन है, जो एयरक्राफ्ट से सैनिकों को इंडक्ट करना या हेलीकॉप्टर से करना, उसका एक बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, डेमो दिखाया था कि कहां तक भारतीय सेना की क्षमता पहुंच चुकी है। वैसा ही डेमो इस समय आप अभी देख रहे हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय सेना ने खासतौर पर पैरा ड्रॉपिंग के मसले में या एयरबोर्न और या हेलीबोर्न ऑपरेशन के मामले में कितनी ज्यादा महारत हासिल की है, चाहे भले वो लद्दाख का हाई ऑल्टीट्यूड का इलाका हो जहां मौसम खराब रहता है। मीमांसा जी, मेजर जनरल जी द्विवेदी जी, वैसे तो जो भी तैयारी होती है सेना की, चाहे वो वायुसेना हो, थल सेना हो, तीनों जो अंग हैं सेना के, और ये ब्रीफिंग्स भी हम देख रहे हैं लगातार एनएसए के साथ, जो एनएसए हैं वो वहां के विदेश मंत्री से बात करते हैं। ये जो सारी ब्रीफिंग्स हैं वैसे तो दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री को भी दी जाती हैं, रक्षा मंत्री को भी सारी जानकारी होती है, लेकिन 15 दिन पहले प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हैं और अब रक्षा मंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं। वहां पहुंचकर अग्रिम मोर्चे पर जो आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है और फिर जो आप सुरक्षा हालात की वहां पर समीक्षा करते हैं, जो हम देख रहे हैं कि ये डेमोन्स्ट्रेशन जो है, पूरी ये पैरा ड्रॉपिंग जो वहां पर हो रही है ट्रूप्स की, उस एक्सरसाइज को खुद अपनी आंखों के सामने देखना, जवानों से खुद बातचीत करना, ये फर्स्ट टू फर्स्ट हैंड जो कहते हैं इंफॉर्मेशन, वो आप वहां से लेते हैं। तो आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, वो स्ट्रैटेजी डिवाइस करने में भी तो बहुत मददगार साबित होता है। बिल्कुल मीमांसा जी, आप बहुत ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि जब आप दिल्ली में होते हैं और जब वॉर रूम में आप नक्शे देखते हैं और जब आप जमीन पर आते हैं, लेह लद्दाख पर लुकुंग में आके आप फिंगर 4 त्रिशूल हाइट्स को देखते हैं, तो ये जमीन आसमान का फर्क होता है। तो इसलिए जो भी टॉप कमांडर्स हैं उनको आगे जाके, जैसे प्राइम मिनिस्टर गए हैं, अभी रक्षा मंत्री गए हैं, तो उनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है और काफी क्लैरिटी मिलती है ग्राउंड पर कि ग्राउंड में सिचुएशन क्या है, क्योंकि जो ग्राउंड की सिचुएशन है और जो आप दिल्ली में देखते हैं उसमें बहुत फर्क होता है। दूसरी बात, अभी रक्षा मंत्री थे, वो अपना वेपन हैंडल कर रहे थे, तो ये जो मैसेज है चाइना के डिफेंस मिनिस्टर है वेई फांगहे, उनको भी नजर आएगा कि देखो हमारे रक्षा मंत्री उनके मुकाबले में खड़े हैं। तीसरी, अभी आप पैरा ड्रॉप दिखा रहे थे, मैं खुद स्पेशल फोर्सेज में था और हम यही सी सटकना ये है ड्रॉपिंग जोन है, यहाँ भी पैरा ट्रूपिंग करते थे। हमारी ये जो महारत है, हमारी जो ये एक्सरसाइज हैं, ये बहुत पहले से चलती आ रही हैं। अभी इसमें और भी इंप्रूवमेंट हुई है हेलीबोर्न ऑपरेशन में, क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी बढ़ी है। देखो मानसा जी, पॉइंट ये होता है कि दुश्मन को बताना होता है कि देखो हमारी भी ये काबिलियत है, हम भी क्षमता रखते हैं इसकी चीज के लिए। ये बहुत एक मैसेजिंग होती है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ये जो हमारी ये जो स्टैंड ऑफ है, ये काफी लंबा चल रहा है, हमें बहुत लंबी रणनीति बनानी है। तो जब कमांडर्स, जब अपने लीडर्स आगे जाके वो बैठते हैं और अपना सलाह मशवरा करते हैं और जो उनका स्ट्रेटेजिक माइंड होता है, पॉलिटिकल इंटेंट होता है, जब वो फील्ड कमांडर्स के साथ साझा करते हैं तो फील्ड कमांडर्स को बहुत क्लैरिटी मिलती है कि ऑपरेशन प्लान क्या होनी चाहिए। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे ही जाके आपको पता लगता है कि किस प्रकार की स्थिति है। और जैसे मैं बता रहा था, फिंगर 4, त्रिशूल हाइट्स, सीरी जैप हाइट्स, ये सारा तभी पता लगेगा जब आप वहां पहुंचेंगे। और मैं 2 बातें आपको बताना चाहता हूं। देखो ये हाइट जो हम रक्षा मंत्री गए हैं 13,400 फुट पर है और इसमें जैसे ही जाते हैं सांस फूलता है, आपको क्लेमेटाइजेशन करनी पड़ती है। तो प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सीधे जाके मोर्चों पर गए हैं, तो ये देखो कि उनका कितना मनोबल बढ़ता है जवानों का। और दूसरा, ये जो बिल्कुल द्विवेदी जी, यही जो मनोबल बढ़ाने की बात थी, हमने देखा था जो जोरदार जबरदस्त भाषण, जो संबोधन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और एक नई जान फूंक दी थी उन्होंने यहाँ पर पहुंचकर, सैनिकों का मनोबल उन्होंने बढ़ाया था। और यही तस्वीर आप कह सकते हैं एक रिपीट एक्सरसाइज देखने को मिल रही है कि रक्षा मंत्री उस प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।